हेलो बच्चों, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान और मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या असल में, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द व्हाट? टेंडेंसी, इंटेंशन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की ओर। ठीक है ना, इन ए कोवलेंट बॉन्ड, तेरी ओर वही चीज़ है ये। ठीक है ना, तो ये जो टेंडेंसी है वो क्या करता है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है खुद की ओर। वो तो तेरी ओर था, ये खुद की ओर, मेरी ओर, ऐसा हो गया ना। तो क्या है ना, अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने पढ़ाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक अच्छा सा क्लास लेके बैठा हूँ मैं, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इजी है, इसके ऊपर भी मैंने एक शानदार क्लास लेके रखा है, आप ज़रूर बच्चों जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या ना, इट इज़ नॉट एन एनर्जी वैल्यू। ये एंथैल्पी एनर्जी वैल्यू था, ये एनर्जी वैल्यू था, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, बट ए रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, नो फिक्स्ड यूनिट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का यूनिट क्या था, करीबन किलोजूल पर मोल ऐसा था। तो बात यह है कि किलोजूल क्यों था, क्यों किलोजूल इसलिए था क्योंकि एनर्जी है ना बच्चों, मैंने कहा है एनर्जी है इसीलिए ये किलोजूल है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लिखा है यहाँ पे, नो फिक्स्ड यूनिट, एनर्जी नहीं है बच्चों ये। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन बोथ एटम एंड द बॉन्ड। बॉन्ड तो पता ही है, एटम एटम बॉन्ड जो फॉर्म कर रहे हैं ना, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं। तो डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या अलग है ये, एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी चेंज जब आइसोलेटेड एटम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, उससे वो अलग करके लेना चाह रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया था आप लोगों के लिए बच्चों। हाँ हाँ, ये नीचे का पार्ट थोड़ा पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, पता चल रहा है ये है आपका पेयर। ठीक है ना, ये है टूवर्ड्स, ये है इटसेल्फ। ठीक है ना, दिख रहा है ना बच्चा, आप लोग शानदार हट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप लोगों को पता चल ही रहा है कि नीचे का पार्ट क्या है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल रखा था कि क्लोरीन हैज़ हाई नेगेटिव डेल एच, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वंस इलेक्ट्रॉन ईगरली, ये बहुत चाहता है कि इलेक्ट्रॉन से आ जाए ना। तो इन HCl में क्या होता है ना, क्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या कर रहा है ना, पुल्स बॉन्डिंग पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। HCl में क्या कर रहा है ना, वो बॉन्डिंग पेयर जो है वो अपनी ओर क्या कर रहा है ना, खींच ले रहा है। ठीक है, तो देखिए ना, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेज टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत साइंटिस्ट ने दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग मेजर कैसे करेंगे बच्चों। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया रहता है। तो इसमें क्या मेंशन करते हैं कि बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड का जो एनर्जी है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंसेस रिलेटिव है, ये रिलेटिव स्केल है, डायमेंशनलेस। ठीक है ना, फिर है मुलिगन। मुलिगन स्केल में क्या है ना, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो IE है ना, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इन दोनों को प्लस करके अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। फिर है एल्फ्रेड रोचाउ, एल्फ्रेड रोचाउ स्केल, ये है ना बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। ये जो तीसरा वाला है वो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन। बच्चों ये बिटवीन है, आप प्लीज़ थोड़ा समझिएगा। ये पता नहीं कहाँ से ये नीचे वाला पार्ट गायब हो गया, मैंने तो अच्छे से ही बनाया था, पता नहीं
जो भी हो। बिटवीन क्या है ना, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या। अल्फ्रेड रोशर स्केल क्या था, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फिर से आते हैं वही टॉपिक पे कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है अक्रॉस ए पीरियड, जो कि हॉरिजॉन्टल स्केल है, स्केल मतलब हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। और हाईएस्ट किस में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है बच्चों हैलोजेंस में, ठीक है ना। फिर आते हैं डाउन द ग्रुप, हम लोग अगर अक्रॉस द पीरियड पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप भी पढ़ेंगे, नहीं तो ग्रुप भाई साहब ने क्या दोष किया था ना, जो अगर ग्रुप नहीं पढ़ेंगे तो ग्रुप क्या है, जो वर्टिकल वाला पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है अप टू डाउन, और शील्डिंग इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, डिक्रीज होते जा रहा है। और ये एक क्विक पार्ट है, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन है आप लोगों के नॉलेज के लिए पार्ट है एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन दे और आप एकदम छड़ाक से फोड़ दे। क्या, लोएस्ट इन एल्कली मेटल्स, लोएस्ट किस में है बच्चों, एल्कली मेटल्स में है। अभी आता है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, एटॉमिक साइज एक फैक्टर है, स्मॉलर साइज तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये एक बहुत शानदार सा नोट है बच्चों, एकदम रेडीमेड नोट है, आप वीडियो पॉज करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, लर्न करोगे, लर्न करने का जरूरत नहीं, दिमाग में घुसा दोगे, एकदम एग्जाम में फोड़ के आओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है ना, हायर चार्ज देन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, एकदम कॉमन बात है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है ना, मोर एस कैरेक्टर है तो देन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एकदम एकदम जाहिर सा बात, क्या, मोर द एस कैरेक्टर देन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप ये जान लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए, ये sp है ग्रेटर देन sp2 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना बच्चों। आप इसको सिर्फ जान के रख दीजिए। तो एक नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है ना बच्चों, करेक्ट आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है आप वो कमेंट कर दीजिएगा। आई होप द क्लास इज क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आराम से आपका सब सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके का वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू।